अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को खुलेआम धमका रहे थे। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ट्रंप निकोलस मादुरो को जिंदा पकड़ लाएंगे। दुनिया के बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में इस ऑपरेशन को खास माना गया। सिर्फ आधे घंटे में, जी हां, सिर्फ आधे घंटे में अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया। अमेरिका की माने तो उसने बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए इस सटीक हमले को अंजाम दिया। अमेरिका का घातक हमला, राष्ट्रपति मादुरो को दबोचा। वेनेजुएला में नया निजाम, मादुरो का खौफनाक अंजाम। अमेरिकी कब्जे में वेनेजुएला, ट्रंप ने मुल्क का इतिहास बदला। सैन्य ठिकानों की बर्बादी, काराकास में पूरी तबाही। वेनेजुएला में मचा कोहराम, दुश्मनों के खिलाफ ऐलान। ट्रंप का बड़ा जंगी धमाका वर्ल्ड वॉर 3 होकर रहेगा। वेनेजुएला में विनाश गाथा, ट्रंप ने वर्ल्ड ऑर्डर को पलटा। हमारे यहां एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज वेनेजुएला के खिलाफ वही कुछ देखने को मिला, या दूसरे शब्दों में कहे तो अमेरिका की दादागिरी देखने को मिली। भारतीय समय अनुसार सुबह 11 से 11:30 बजे के बीच अमेरिका के सैनिक वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमलावर हो गए। महज आधे घंटे के इस ऑपरेशन में राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्त में ले लिया गया। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका ने मादुरो को उनके ही देश से अगवा कर लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे ड्रग कार्टेल के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई बता रहे हैं। बकौल ट्रंप, उन्होंने इस ऑपरेशन को लाइव देखा। उन्होंने बकायदा मादुरो को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन भागने की फिराक में वो पकड़े गए। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका ने किस तरह इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर अमेरिका की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। रात के अंधेरे में अमेरिका ने वेनेजुएला को दहलाया।
काराकास में अमेरिका की डेल्टा फोर्स का धमाकेदार ऑपरेशन। अमेरिका ने वेनेजुएला में घातक तरीके से तख्ता पलट किया। वेनेजुएला में हाइब्रिड हमलों के बाद मादुरो को कब्जे में लिया। अमेरिका ने इस अटैक में सिर्फ राजधानी काराकास के परखच्चे नहीं उड़ाए, बल्कि वेनेजुएला का इतिहास और भविष्य दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। निकोलस मादुरो के खिलाफ ये एक ऐसा तख्तापलट अभियान था जिसके बारे में कहा जा रहा था इसे महज चंद मिनटों में अंजाम दिया गया। जंग शुरू होते ही खत्म। 30 मिनट में मादुरो सत्ता का द एंड। काराकास के ऊपर अमेरिकी फाइटर जेट ने रात के अंधेरे में एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ धमाके किए। टारगेट पहले से तय था और निशाना बिल्कुल सटीक था। किसी मुल्क के अंदर काइनेटिक अटैक यानी टारगेटेड बॉम्बिंग किसे कहते हैं, अमेरिकी सेना ने इसे वेनेजुएला में करके दिखाया। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन में डायवर्जन और सर्जिकल रेड दोनों सैन्य रणनीतियों का इस्तेमाल किया। काराकास में मिलिट्री बेस के ऊपर हमले किए, जहां तकरीबन 7 धमाके किए गए। इन हमलों के जरिए वेनेजुएलन डिफेंस को वेस्ट कर दिया गया, क्योंकि हमले का मकसद सिर्फ एक था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को दबोचना। अमेरिका ने बिल्कुल प्रिसाइज हमला किया था ताकि मादुरो को जिंदा पकड़ा जा सके। अमेरिका ने हमले के लिए वही समय चुना जो जंग का सबसे माकूल वक्त होता है, यानी बीच रात का गहन अंधेरा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वेनेजुएला टाइम जोन के मुताबिक रात को 2 बजे राजधानी काराकास में एक साथ कई धमाके सुनाई दिए। इन हमलों की जद में वेनेजुएला के सैन्य ठिकाने थे। इन हमलों में वेनेजुएला की वायुसेना के एयरबेस ला कार्लोटा और मिलिट्री हेडक्वार्टर फ्यूरएर्ता क्यूना को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन अगले आधे घंटे के अंदर वेनेजुएला के आसमान पर शांति छा गई, यानी अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने 30 मिनट के अंदर ही मादुरो को कब्जे में ले लिया। जाहिर है इसे केवल हमला नहीं कहा जा सकता, बल्कि किसी भी शरीर पर किया गया एक कामयाब सर्जिकल ऑपरेशन है। अमेरिका ने एक सर्जिकल और टारगेटेड स्पेशल ऑपरेशन के जरिए मादुरो को पकड़ा। यह कोई बड़ा जमीनी हमला नहीं था, बल्कि एलीट स्पेशल फोर्स का तेज हाई रिस्क ऑपरेशन था। अमेरिकी हमले का एक ही इनाम था, $50 मिलियन के इनामी राष्ट्रपति को पकड़ लेना। इस ऑपरेशन में अमेरिका के हत्थे मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस दोनों चढ़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी मिलिट्री की एलीट स्पेशल यूनिट के डेल्टा फोर्स ने जिस समय निकोलस मादुरो को पकड़ा, वो वेनेजुएला फोर्सेस की भारी सुरक्षा में थे। मादुरो अपनी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में थे। राष्ट्रपति भवन में वेनेजुएला की सेना की भारी तैनाती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को बंधक बनाए जाने की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ के जरिए दुनिया से साझा की। ट्रंप ने अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 4:21 पर ट्रूथ पर लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ
बड़े पैमाने पर सफल हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। यह अभियान अमेरिकी कानूनन प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया है। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ इस लेवल के एक्शन के लिए वेनेजुएला के कमांड और कंट्रोल सेंटर को ही निशाना बनाया। इसके पीछे एक खास रणनीति थी। बताया जा रहा है कि डेल्टा फोर्स के ऑपरेटर्स ने हेलीकॉप्टर से कम ऊंचाई पर घुसकर लो लेवल ऑपरेशन किया। जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उसके सपोर्ट में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट के नाइट स्टॉकर्स के MH-47 चिनूक, MH-60 ब्लैक हॉक और AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर काराकास के ऊपर लो फ्लाइंग उड़ते देखे गए, जो किसी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए किया जाता है। अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआती कामयाबी के डेल्टा फोर्स ने रैपिड इंसर्जन किया, यानी तेजी से कार्रवाई करते हुए मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़ा और फुर्ती के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल कर ले गए। निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी एक्शन बिजली की तेजी से किया गया और इसे कुछ मिनटों में ही पूरा कर लिया गया। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।